तो देखिए इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, हेलो तथा एल्केन। अब हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सूचित करते हैं एक्स से, और एल्केन का मतलब होता है एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब हेलो एल्केन होता क्या है, जब हम लोग एल्केन से यानी CnH2n+2 से कम से कम एक हाइड्रोजन निकाल के और वहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक, और यहाँ पर हो जाता है आपका X आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि जब हम लोग हेलो एल्केन क्या हो जाता है, जब एल्केन से कम एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पर हम लोग जोड़ देते हैं हाइड्रोजन तो वो हो जाता है हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन इसको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन तो हो गया हेलो तो हो गया हेलोजन, एरीन का मतलब हो जाता है यहाँ पे बेंजीन रिंग। ठीक है, आज जब बेंजीन रिंग से कम एक हाइड्रोजन निकाल के जब वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तब ये हो जाता है आपका हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन समझ गए, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्ब हैलोजन यौगिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। अब हम लोग आते हैं इसका वर्गीकरण की तरफ। तो वर्गीकरण जो है इसका 3 रूप से किया गया है। एक हो गया हैलोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, दूसरा हो गया आपका हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और ये हो गया प्रसंकरण के आधार पर। तो एक एक कर तीनों को देखते हैं। पहला है आपका हैलोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, अब इसमें आ जाता है पहला फ्लोरो यौगिक या फ्लोरो व्युत्पन्न। अब इसका मतलब क्या होता है, जब यौगिक में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन हो, उसके अलावा कोई हाइड्रोजन ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्लोरो यौगिक। जैसे भी एल्किल समूह है, ठीक, अब इसमें हमने जोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, तो ये हो गया क्या फ्लोरो यौगिक या फ्लोरो व्युत्पन्न। अब यहाँ पर देखते हैं CH3CH2O5 है, अब इसमें हमने जोड़ दिया फ्लोरीन, तब ये भी क्या हो गया आपका फ्लोरो व्युत्पन्न या फ्लोरो यौगिक। अब ये जो हो गया बेंजीन रिंग है, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया फ्लोरीन जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया फ्लोरो व्युत्पन्न या फ्लोरो यौगिक। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं चैन, इसमें हमने जोड़ दिया फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। आप कितना भी फ्लोरीन जोड़िए, कम से कम एक फ्लोरीन होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो जाए, लेकिन फ्लोरीन के अलावा अगर कोई और हाइड्रोजन ना हो तो हो गया आपका फ्लोरो यौगिक या फ्लोरो व्युत्पन्न। ठीक है, उसी तरह से ये भी होता है कि यहाँ पर क्लोरो यौगिक या क्लोरो व्युत्पन्न, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन हो, यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन हो, और यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन हो, और यहाँ पे आप कितना भी क्लोरीन लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो व्युत्पन्न। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आते हैं ब्रोमो यौगिक या ब्रोमो व्युत्पन्न। तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए ब्रोमीन, ब्रोमीन के अलावा कोई और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमो व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है आयोडो यौगिक या आयोडो व्युत्पन्न, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए आपको आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन के अलावा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि अगर कोई और हाइड्रोजन हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो जब कोई और हाइड्रोजन हो जाए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पर हो गया आयोडीन, तो ये मिक्स है ना, तो ये मिक्स है तो ये हो जाएगा मिश्रित यौगिक। ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमने लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रोमीन, तो अब ये दो तरह का हो गया, तो अब ये हो जाएगा मिश्रित यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, ये मिक्स लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया मिश्रित यौगिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम चाहें तो यहाँ पे हमने आयोडीन लगा दिया, फिर यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, तो ये तो आयोडो है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया मिश्रित हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिस नेचर का अगर है वो वही नाम हो जाएगा, अगर मिक्स है तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब पहला आता है मोनो हेलो एल्केन, यानी कि जब यौगिक में केवल एक ही हाइड्रोजन हो। ठीक है, जब केवल एक ही हाइड्रोजन, अब चाहे कोई भी हो, तो ये क्या हो जाएगा मोनो हैलोजन हेलो एल्केन। ठीक है, जब दो हो, जैसे कि यहाँ पर हमने रख दिया आयोडीन, यहाँ पे हमने रख दिया ब्रोमीन, आप सेम रखिए या डिफरेंट रखिए उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नंबर से मतलब है। अगर दो है तो क्या होगा डाई हेलो एल्केन। अब यहाँ पे हमने रख दिया ब्रोमीन रख दिया, यहाँ पे भी हमने ब्रोमीन ही रख दिया। अब ये सेम है तभी भी ये क्या है डाई हेलो है। ठीक है ना, अब ये सेम है तो डाई हेलो, डिफरेंट है तभी भी डाई हेलो, बस इसको संख्या से मतलब है। अब इसमें आते हैं तो ये 3 टाइप का हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका विस डाई हेलो एल्केन, एक होता है जैम, ठीक है, और एक होता है टर्म। ठीक है, टर्म। तो विस क्या होता है, जब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन 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 और ये कार्बन। विस क्या हो गया कि जब दोनों हैलोजन जो है एक दूसरे के पड़ोसी हो।
ठीक है। जब दोनों हैलोजन क्या हो, एक दूसरे के पड़ोसी हो, तो ये विस डाई हेलो एल्केन हो गया। जैम क्या हो गया कि जब दोनों हैलोजन परमाणु क्या हो, एक ही कार्बन से जुड़े हो, एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो ये क्या हो गया, जैम हो गया, ठीक है। अब टर्म की बात करते हैं, तो टर्म क्या हो जाता है कि जब दोनों हैलोजन परमाणु क्या हो, अलग अलग छोर पर यानी अलग अलग किनारों पर हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे आपके टर्म, ठीक है। तो जब अगल बगल में हो तो विस, जब एक ही में जुड़े हो तो जैम, अगर दोनों अलग अलग किनारों पे है तो ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्राई हेलो एरिन। ट्राई हेलो एरिन का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो एक यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, एक यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा, या ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा, या ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो एरिन हो जाएगा, इसमें क्या है, एल्केन है, ठीक है। तो ये ट्राई हेलो क्या हो जाएगा, एल्केन एरिन हो जाएगा, ये ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रसंकरण के आधार पर। तो प्रसंकरण के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 तरह का होता है, sp3 और होता है sp2, ठीक है। अब देखते हैं कि sp3 जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो इसमें हो जाता है, पहला आ जाता है आपका एल्कील हैलाइड, या इसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। तो एल्कील हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन जो है ना एल्कील समूह से जुड़ा है, यानी कि ये R हो गया, एल्कील समूह को कहा जाता है, और हाइड्रोजन इससे जुड़ा हो, तो यानी कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, एल्कील समूह है, ये टोटल क्या है, एल्कील समूह, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये एल्कील हैलाइड हो जाएगा। अब प्रसंकरण की बात करें तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसका प्रसंकरण देखते हैं। प्रसंकरण के लिए देखना पड़ता है कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कील हैलाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो जाएगा ये एल्कील हैलाइड, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं डिग्री की, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये उसकी डिग्री होती है। तो हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का। और ये कार्बन देखिए 1 और 1 2 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये 1 2 और ये 3 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री का, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, मतलब कि हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड हो, है कि नहीं। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। अब बात आती है, तो अब यहाँ भी देखते हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड है। यहाँ भी आते हैं हम लोग, तो यहाँ भी अगर हम लोग रख देते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और यहाँ पे आते हैं तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, 1 और ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यहाँ भी क्या है, वही हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन यानी यहाँ से सिर्फ जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ये 2 से जुड़ा है, एक इधर, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री का, और ये इधर एक इधर 3 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग sp2 के तरफ, ठीक है। sp2 के तरफ आते हैं हम लोग, तो इसमें आ जाता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, डबल बॉन्ड, माने हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पे भी आएंगे तो हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। मतलब कि अगर आप देखें तो एलिलिक और विनाइलिक में अंतर क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा है, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट जुड़ा है, इसमें डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। डिग्री की अगर बात करें तो ये एक ही से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। ये देख रहे हैं तो 1 और 1 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। और ये यहाँ पर देखेंगे तो एक इधर हो गया और एक इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। ठीक है, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है ना डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। ठीक है, एक बार फिर से इशारों सबको समझ लेते हैं प्रसंकरण के आधार। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण किया गया इनका 3 आधार पर। एक है आपका हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के आधार, प्रकृति के मतलब कि वो किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। तो अगर कंपाउंड में सिर्फ फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, अगर एक से ज्यादा प्रकार है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है ना। अब फ्लोरीन एक हो या अनेक हो उससे कोई मतलब नहीं, क्लोरीन एक हो या अनेक हो उससे कोई मतलब। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, और एक से ज्यादा प्रकार का है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो संख्या के आधार पर अगर हम लोग देखें तो अगर एक जुड़ा है तो मोनो, 2 जुड़ा है तो डाई। अब डाई में भी 3 तरह का हो जाता है, 20। जब दोनों हाइड्रोजन पड़ोसी कार्बन से जुड़े हैं तो ये हो गया 20। जैम हो गया जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो ये जैम हो गया। ठीक, अगर बात करते हैं टर्म, टर्म क्या हो गया कि दोनों अलग अलग किनारों पर हो तो ये हो गया टर्म। ठीक है ना। ट्राई हेलोएरिन क्या हो जाएगा कि जिसमें 3 हेलोजन जुड़े हो। ठीक है ना, ट्राई हेलोएरिन बेंजीन रिंग वाला हो जाएगा, ये ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक, अब प्रसंकरण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 2 तरह का हो जाता है। ठीक है ना, sp3 और sp2। अब sp3 में हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक इधर हो गया और एक इधर 2, तो ये 2 डिग्री का हो गया। और इसमें देखते हैं 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री का हो गया। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ही हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसका डिग्री 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है ये 2 से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक इधर 2, और ये क्या हो गया 3, तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। बेंजिलिक हैलाइड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बेंजिलिक हैलाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। यहाँ पर आते हैं तो एक इधर, ये 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और यहाँ पर देखते हैं कि एक, ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग आते हैं sp2 का। तो sp2 में विनाइलिक हैलाइड आ जाता है पहला। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। देखिए विनाइलिक क्या है कि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा है हाइड्रोजन, और इसमें इनडायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है ना, तो ये विनाइलिक हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इधर तो 1 डिग्री, इधर 1 और इधर 2, तो 2 डिग्री। और ये कार्बन के देखिए तो एक इधर है और एक इधर है तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। एरिल हैलाइड या हेलो एरिन क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो हेलो एरिन, और इसमें अगर डिग्री पूछ दे तो एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, यानी ये 2 डिग्री। तो देखिए एरिल हैलाइड और आपका बेंजिलिक हैलाइड में फर्क क्या होता है कि ये बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि ये इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और जबकि इसमें क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण समाप्त हुआ। चलिए, अब ये दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हमने उठाया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। दिया है प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण करें, अब इनका डिग्री बताएं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है, ये CH2 हो गया, ठीक है, और ये CH है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना जस्ट उसके पीछे वाले में जोड़ दिया जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो साइड कर देना है, उसमें नहीं रखना है। ये CH हो गया। अब यहाँ पे देखिए C2H5 है तो यहाँ पे हम रख देंगे C2H5, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने Cl। तो अब बताइए कि ये जो Cl, ये हाइड्रोजन जो है ये किससे जुड़ा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एल्किल समूह है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, डिग्री की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से, एक इधर और एक इधर, तो 2 से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसको साइड में रखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इस C को हमने लिख दिया। ठीक है, अब इससे 3 CH3 साइड में जुड़ेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH2। ठीक है, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH। अब देखिए Br है तो ये क्या है, बाहर है, तो बाहर की तरफ रख देंगे इसको हम। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे। अब पूछा गया है कि ये जो है किस आधार पर होगा, प्रसंकरण के आधार पर। देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जब इनडायरेक्ट जुड़ा है तो ये हो जाएगा बेंजिलिक। ठीक है ना,
ठीक है ना, ये बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो एक इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके तरफ आते हैं, तो ये हो गया CH3, ये हो गया C। अब इसके साथ जुड़ा है 2 C2H5, तो C2H5 एक इधर हो गया और एक हो गया C2H5 इधर हो गया। ठीक है, अब इधर की तरफ हम आते हैं तो CH है और एक इधर आ जाते हैं तो Br है। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शायद CH2 होगा। ठीक है, CH2, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें इसका प्रसंकरण के आधार पर, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, एल्किल समूह है। यानी जब बेंजीन रिंग कहीं भी ना हो या डबल बॉन्ड ना हो तो क्या हो जाता है, एल्किल समूह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एल्किल समूह से जुड़ा है तो एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और डिग्री की बात करें तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। ये देखिए पी का मतलब होता है पारा, तो यहाँ पर अगर जब पारा ऑर्थो मेटा पारा दिया हो तो कहीं ना कहीं बेंजीन का व्युत्पन्न या बेंजीन दिया हो, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग का व्युत्पन्न है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, बेंजीन रिंग का व्युत्पन्न बना लेंगे। यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये मेन होता है। ठीक, ये मेन होता है, ये होता है ऑर्थो, हाई होता है मेटा, हाई होता है पारा। तो पारा पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, और मेन वाले पे क्या दे रहा है आपका CH2, फिर दिया है CH, फिर ब्रैकेट में दिया है कितना, 2 CH3, तो 2 CH3 यहाँ पे साइड में लगा लेंगे, एक इधर और एक इधर। अब पूछा गया है इसका, तो अब देखिए ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया है, आपको ढूंढना है हैलोजन कहाँ है, तो हैलोजन है आपका ये। अब हैलोजन डायरेक्ट क्या जुड़ा है किससे, बेंजीन रिंग से, तो ये क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है ना, एरिल हैलाइड हो जाएगा या हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है ना। डिग्री की बात करें तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक इधर तो 2 से, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो CH3, CH डबल बॉन्ड, फिर C, अब है क्या है Cl ब्रैकेट में है तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे CH2, CH। ठीक है, अब उसके बाद इससे जो 2 जुड़ा है CH3, एक इधर CH3 और एक इधर CH3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये रहा हाइड्रोजन को ढूंढिए कि कहाँ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाता है आपका इसमें, ठीक है, आपका हो जाता है वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है ना। डिग्री की बात करें तो एक इधर है और एक इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं, देखिए फिर एक क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पर क्या है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ये मेन हमने बोला था ना, ये ऑर्थो होता है, तो ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा है, CH जुड़ा है, फिर इससे क्या जुड़ा है, ब्रैकेट के अंदर CH3 है, तो इसको साइड में रख देंगे, यहाँ पर CH3 हम लगा लेंगे। ठीक, अब इससे फिर क्या जुड़ा है, CH2, फिर जुड़ा है CH3। तो अब देखिए ये फिर भ्रमित करने के लिए दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है किससे जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो ये क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन हो जाएगा, और फिर यही हो जाएगा 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री का।